कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ दरवाजे चाबियों से नहीं, आत्माओं से खुलते हैं, और जब ऐसे दरवाजे खुलते हैं तो सिर्फ रास्ते नहीं बदलते, पहचान भी बदल जाती है। सीन कंटिन्यू होता है। वहीं से मिस्टर स्टार्क अनवी और मीना के साथ बैठकर बात कर रहे हैं। मिस्टर स्टार्क गंभीरता से पेंडेंट और कार्ड को देखते हुए कहते हैं, अनवी, मैं जो कहने जा रहा हूँ वो तुम्हारे लिए एक खेल नहीं है। ये कार्ड सिर्फ किसी ग्रुप की मेंबरशिप का सिंबल नहीं है, ये दरअसल एक कुंजी है, एक ऐसी कुंजी जो दो दुनियाओं के बीच दरवाजा खोल सकती है। अनवी हैरान होकर पूछती है, मतलब कौन सी दो दुनिया? आप क्या कहना चाह रहे हैं? मिस्टर स्टार्क धीरे से सिगार बुझाते हुए कहते हैं, इस दुनिया के समानांतर एक और दुनिया है जिसे हम द स्लीप रियल्म कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां सोच, सपने और छवियां असलियत बन जाती है। ये दुनिया बहुत कम लोगों को दिखती है और जो देख लेते हैं उनका जीवन कभी वैसा नहीं रहता। मीना कांपते स्वर में पूछती है, तो ये कार्ड उस दुनिया का रास्ता खोलता है? मिस्टर स्टार्क गंभीर स्वर में कहते हैं, हाँ, और ये रास्ता सिर्फ एक बार खुलता है, फिर या तो तुम लौट कर नहीं आती या फिर जो लौटती हो वो तुम नहीं होती। अनवी अब बिल्कुल शांत है, उसकी आंखें पेंडेंट और कार्ड पर अटक गई हैं। तभी मिस्टर स्टार्क आगे झुकते हुए कहते हैं, अब मुझे तुमसे एक और जरूरी बात करनी है अनवी। तुम्हारे डैड ईशान सिर्फ इस कार्ड के रक्षक नहीं थे, वो उस दुनिया के दरबान भी थे। उनका काम था गलत आत्माओं को बाहर और सही आत्माओं को अंदर भेजना। अनवी धीरे से कहती है, मुझे नहीं पता था वो कितने बड़े थे। मिस्टर स्टार्क थोड़ी दबी आवाज में कहते, एचएजएस, मुझे भी नहीं पता था कि उन्होंने तुम्हारी फैमिली को सब कुछ बताया था या नहीं, पर अब ये कार्ड तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? यही सवाल सबसे खतरनाक है। मीना पूछती है, मतलब? मिस्टर स्टार्क धीरे से बोलते हैं, ये कार्ड खुद से चलकर तुम्हारे पास आया है। शायद अब इसकी असली जरूरत तुम्हें है, पर याद रखो अनवी, अगर तुमने इस कार्ड का इस्तेमाल किया तो तुम्हारा सामना उन सच्चाइयों से होगा जो शायद तुम्हें तोड़ सकती हैं। अब अनवी थोड़ा हिम्मत जुटाकर बोलती है, सर मुझे बताइए, मुझे करना क्या होगा? मुझे सच जानना है, मुझे अपने डैड की विरासत को समझना है। मिस्टर स्टार्क थोड़ी देर चुप रहे, जैसे कुछ सोच रहे हों। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, अनवी, अब समय आ गया है तुम्हें उस दुनिया के बारे में बताने का जो हमारे जैसी दिखती है लेकिन हमारी जैसी नहीं है। अनवी और मीना दोनों उनकी तरफ ध्यान से देखने लगी। जिस दूसरी दुनिया की बात हो रही है उसे हम लोग ल्यूमिनेरा रियल्म कहते हैं। अनवी उनसे पूछती है, ल्यूमिनेरा रियल्म, ये कैसा नाम है? वहां क्या होता है? मिस्टर स्टार्क धीरे से बोलते हैं, वो एक आंतरिक आयाम इनर रियल्म है जो हमारी दुनिया के समानांतर चलता है। वहां समय अलग बहता है, वहां विचारों की गति, भावनाओं की गूंज और इच्छाओं की ऊर्जा सब कुछ असल बन जाती है। जो तुम सोचो वह आकार ले सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह दुनिया सुरक्षित है। मीना सकपकाते हुए कहती है, मतलब वहां पर लोग अपने ख्यालों से चीजें बना सकते हैं? मिस्टर स्टार्क कहते हैं, हाँ, लेकिन ख्याल सिर्फ अच्छाई के नहीं होते। डर, लालच, दुख, बदला, ये सब भी आकार लेते हैं और वहीं से शुरू होता है असली खतरा। अनवी धीरे से कहती है, तो वहां जाने वाला अगर डरा हुआ हो तो? मिस्टर स्टार्क कहते हैं, तो वो डर किसी राक्षसी छवि में बदल सकता है। वहां की सबसे बड़ी समस्या यही है, तुम जो भीतर हो वही बाहर प्रकट होता है। फिर मिस्टर स्टार्क ने कार्ड को वापस अनवी को थमाते हुए कहा, ये कार्ड वहां का प्रवेश द्वार खोलता है, लेकिन प्रवेश के साथ एक चेतावनी भी आती है। ल्यूमिनेरा रियल्म में 3 खंड हैं और हर खंड एक अलग प्रकृति का है। तीनों खंड रेल्म्स ऑफ ल्यूमिनेरा। 1 मिराज सेक्टर, यह खंड सपनों का है। यहाँ हर चीज भ्रम जैसी लगती है, सुंदर, आकर्षक पर नकली। यहाँ इंसान खुद को खो सकता है। कई लोग इसी खंड में फंसकर लौट नहीं पाए। 2 थॉटवेल, यहाँ विचारों की गहराइयां हैं। तुम्हारे मन के सबसे छिपे हुए हिस्से सामने आते हैं। यह हिस्सा ज्ञान देता है, लेकिन उसकी कीमत होती है। तुम्हें अपने सबसे गहरे डर से लड़ना पड़ता है। 3 द शैडो प्लेन, यह सबसे खतरनाक है। यहाँ वह सब छिपा है जिसे इंसानों ने नकारा, दफन किया या छुपाया। अगर कोई यहाँ लंबे समय तक रहा तो वो या तो खुद में नहीं लौटता या फिर कोई और बनकर लौटता है। मीना घबराकर पूछती है, तो कोई वहां क्यों जाएगा? मिस्टर स्टार्क धीरे से कहते हैं, क्योंकि कभी कभी वहां जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता, और शायद अब तुम्हारे लिए भी यही रास्ता बचा है। अनवी अनवी साहस जुटाते हुए कहती है, अगर मेरे डैड उस जगह से जुड़े थे और मुझे इस कार्ड के जरिए वो राह मिली है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, मुझे वहां जाना होगा। मिस्टर स्टार्क कहते, एच, ठीक है, लेकिन याद रखो तुम्हारा साथ सिर्फ तुम्हारी आत्मा देगी। वहां मेरा या किसी और का नियम नहीं चलेगा। वहां सिर्फ एक चीज चलेगी, तुम्हारा सच्चा स्वरूप। तभी अचानक उस कमरे की दीवार पर लगे पुराने दर्पण में एक हलचल होती है, जैसे किसी ने दूसरी ओर से उसे छुआ हो। मिस्टर स्टार्क चौंकते हैं और तुरंत कार्ड की ओर देखते हैं। समय आ गया है। वो धीरे से कहते हैं,
मिस्टर स्टार्क अब अन्वी की तरफ देख रहे थे, जैसे उसकी आंखों के पीछे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। एक लंबी चुप्पी के बाद उन्होंने धीमे और दबे स्वर में कहा, पर ल्यूमिनेरा रियल्म से भी परे एक और जगह है। अन्वी और मीना दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं। अन्वी धीरे से कहती है, और जगह मतलब और भी कोई दुनिया है? मिस्टर स्टार्क आंखें सिकोड़ते हुए कहते, एच, हाँ, एक ऐसी जगह जहां नींद और यथार्थ की सीमाएं एक दूसरे में घुल जाती है, जो इंसानों के सपनों को कंट्रोल करती है, जो तरह तरह के सपने हमें दिखाता है, जहां जाने वाला सोता नहीं बल्कि जागता है, और जो वहां से लौटे वो वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। मीना डरते हुए कहती है, क्या आप उस जगह का नाम बताएंगे? मिस्टर स्टार्क ने एक क्षण के लिए गहरी सांस ली। उनके होंठ धीरे से हिले और उन्होंने इतना ही कहा, उसे सपनों की दुनिया कहते हैं। जैसे ही ये शब्द हवा में उतरे, अन्वी के पूरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। उसके कानों में कुछ पुरानी ध्वनियां गूंजने लगीं, जैसे कोई उसे बहुत दूर से पुकार रहा हो। उसकी आंखें बंद हो गईं और एक क्षण के लिए उसे हल्की नीली रोशनी में नहाया कोई द्वार दिखाई दिया, जो कहीं बहुत गहराई में उसकी तरफ खुल रहा था। अन्वी धीरे से बुदबुदाई, सपनों की दुनिया। मिस्टर स्टार्क अब भी उसे देख रहे थे और उन्होंने तुरंत बात को मोड़ दिया। अभी तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है अन्वी, उस दुनिया की बात बाद में होगी, जब समय आएगा। अन्वी ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन शायद आज जवाबों का दिन नहीं था। क्या आप जानते हैं, मैंने कभी कभी सपनों में अजीब सी जगह देखी है, अन्वी धीरे से कहती है। मिस्टर स्टार्क ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर मुस्कुरा दिए, एक रहस्यमयी मुस्कान। शायद वो सिर्फ सपने नहीं है अन्वी, और शायद वो तुम्हें पुकार रहे हैं। इतना कहकर मिस्टर स्टार्क अपनी कुर्सी से उठे। उन्होंने कार्ड वापस अन्वी के हाथ में दिया और गंभीर स्वर में बोले, अब इस कार्ड को संभाल कर रखना। ये तुम्हारी राह है, लेकिन ये राह सिर्फ तुम ही चुन सकती है, तुम इसे नहीं। अन्वी कार्ड की तरफ देख रही थी, जैसे वो उसके हाथ में धड़क रहा हो। सपनों की दुनिया, ये 3 शब्द अब अन्वी के मन में एक गूंज की तरह बस चुके थे। वो जानती थी, कुछ था, बहुत कुछ, जो अब बदलने वाला था। जब मिस्टर स्टार्क ने सपनों की दुनिया का नाम लिया, तो अन्वी की रूह तक कांप उठी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा की सबसे गहराई में छिपी कोई पुरानी पुकार छेड़ दी हो।